नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक विचार है कि हर हिंदू परिवार में बड़ा बेटा सिख हो तो कैसा हो। अब ये सुन के बहुत सारे हमारे कट्टर हिंदू सज्जन और बहुत हमारे सिख सज्जन जो कट्टर हैं उनका बड़ा अजीब रिएक्शन होगा, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये हमारे परम आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था और उनकी प्रेरणा से बहुत सारे परिवारों में, हिंदू परिवारों में बड़े बेटों को सिख बनाया भी गया था। और ऐसे परिवार आपको आज भी मिल जाएंगे जहां बड़ा बेटा, वो हिंदू परिवार था, बड़ा बेटा सिख बनाया गया। अब पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा आह्वान क्यों किया? सिखों की बहादुरी को देख के, सिखों की दिलेरी को देख के, सिखों के त्याग को देख के, उनकी दरिया दिली को देख के। अब अगर आप पीछे जाके देखें, हम सब जानते हैं, सब लोग कहते रहते हैं अपने अपने ढंग से। आप बहादुरी में देखिए तो चाहे पाकिस्तान से, चाहे चाइना से, जितनी भी जंगें हुई, चाहे कारगिल की जंग हो, चाहे काले पानी की सजाएं हो, चाहे जितनी भी फांसी दी गई आज़ादी की लड़ाई में, इंडिया गेट पे लिखे हुए जो नाम हैं, वहाँ सिख ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। मौलाना आज़ाद का मैंने किरदार किया था, तो उन्होंने जो लिखा था उनके मुताबिक लगभग 85% जो कुर्बानियां हैं, 60 से 85% कुर्बानियां सिखों ने दी हैं। तो ये सारी चीजें देख के पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रभावित हुए होंगे और उनके मन में ये ख्याल आया होगा कि क्यों ना हर हिंदू परिवार में बड़ा बेटा सिख बनाया जाए, ताकि वो जो वैल्यूज हैं, अगर इसको आप देखें, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे की सृजना की तो कौन लोग थे जिनको खालसा बनाया? उससे पहले के हालात क्या थे कि सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे तक उतार के ले जाते थे आतिताई जो हमलावर लोग थे। लेकिन जब 5 प्यारे सजाए गुरु साहब ने, उनको अमृत छकाया और उनका जो स्वरूप था वो परिपूर्ण हो गया और वो खालिस हो गए, तो वही लोग, चाहे वो बाबा बंदा सिंह जी बहादुर हों, चाहे वो हरि सिंह जी नलुआ हों, वो उनको दर्रा खैबर तक दौड़ा के ले गए। ये कौन लोग थे? ये बेसिकली पहले तो ना वो बाल रखते थे, ना वो सिंह थे। कुछ लोगों को इस बात पे एतराज है, ठीक है, कि सिख हिंदू नहीं है, लेकिन उससे पहले तो सिंह नहीं थे। तो लगभग जो आबादी थी वो खत्री थी या हिंदू थे या और जातियों के लोग थे। लेकिन उन्हीं में से लेके गुरु साहब ने खालसा तराश दिया। अब कुछ लोग बात करते हैं, तो मैं कहता हूं खालसे की जो सृजन किया गुरु साहब ने, उसके लिए अब देखिए कितना प्रोसेस था, कितना समय लगा प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, तब वो अमृत के लायक हुए। गुरु नानक देव जी से लेके गुरु तेग बहादुर साहब जी तक तैयारी हुई, तब कोई काबिल हुआ उस बाणे के, जो बाणा पहनाया गुरु साहब ने, और उस अमृत के। आजकल तो लोगों ने चीज को खिलवाड़ बना रखा है। खैर, तो मदन मोहन मालवीय जी का ये जो कॉन्सेप्ट था, आज जब पूरे देश में ये हालत हुई तो मुझे याद आया, काश अगर मदन मोहन मालवीय जी की इस प्रेरणा को मान के, इस आह्वान को मान के ये सिलसिला जारी रहता और आज हर हिंदू परिवार में एक बड़ा बेटा सिख होता, तो हर गांव में गुरुद्वारा भी होता, तो हमारे मजदूर भाई भूखे नहीं मरते। यानी आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसी शक्ति होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस कुछ परिवारों ने ऐसा किया, वो आज भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये बड़ी दूर की सोच थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। ऐसे दूरदर्शी लीडर्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो आज भी हमको ये सोचने की जरूरत है कि जिस कौम ने शुरू से लेके आज तक सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा शहादतें उनकी हुई हैं, अगर आप पीछे चले जाएं तो इनके सर का मोल पड़ता था। सिख नजर आ जाए, सिंह नजर आ जाए तो उसका सिर काट के लाइए तो पैसे मिलते थे मीर मन्नू के वक्त में। मैं अक्सर यह जिक्र करता हूं कि उन लोगों ने अपनी पहचान के लिए, अपनी गैरत के लिए बच्चों के टुकड़े करवा के अपने गलों में डलवा लिए। उन्होंने अपनी खोपड़ियां उतरवा ली, उल्टी चमड़ियां उतरवा ली।
अपने बच्चों को ऐसे उछालते थे उनको वो लोग, वो जालिम लोग, और नेज़ों पे भेज देते थे। बिट बाय बिट टुकड़े करवा लिए, लेकिन कोई समझौता नहीं किया। ऐसी कौम, ये जीन्स में है, ये सिखों के डीएनए में है। और अब के दौर में आप देखिए कि उनके साथ चाहे दरबार साहब पे हमला हुआ, 84 में जेनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ, यानी उनके साथ ज्यादतियां ही होती रही हैं। गांव के गांव पंजाब में खाली कर दिए गए, वहां से कभी 35 साल से बारात नहीं निकली, कोई लड़का ही नहीं छोड़ा। फिर भी वो कोई भेदभाव किए बगैर सबको लंगर खिलाते हैं, मदद करते हैं, उनके घर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हर जगह खड़े हैं, चाहे आंध्रा में, केरला में, कहीं भी, तमिलनाडु में, जहां भी कोई कुदरती आपदा आती है तो सबसे पहले सिख खड़े होते हैं। ट्रेन भर भर के, बसें भर भर के वहां ले जाते हैं। सीरिया में, इराक में आप देखिए रवि सिंह जी जैसे लोग खालसा एड के जरिए जहां खोपड़ियों के साथ में लोग फुटबॉल खेलते हैं, गोलियां मारते हैं, सर काट देते हैं, कलम कर देते हैं, वहां वो जाके लोगों को जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। ये खूबी है खालसा की, सिखिज्म की, सिख पंथ की, सिख धर्म की, गुरुओं की विरासत की। सबसे ज्यादा दानी, सबसे ज्यादा बढ़िया कुर्बानियां, सबसे ज्यादा शहादतें, सबसे ज्यादा ज्यादतियां, सबसे ज्यादा दरिया दिल। तो पंडित जी का ख्याल बिल्कुल सही था। आज भी मैं समझता हूं कि हमारे लीडर्स को सोचने की जरूरत है। अंबेडकर जी सिख बनना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी और हमारे उस वक्त के मास्टर तारा सिंह जी, उन्होंने गैर जिम्मेदारी दिखाई, उन्होंने पक्षपात किया, दूरदर्शिता नहीं दिखाई, वरना कितने भाई हमारे सिख बने होते। अंबेडकर साहब सिखिज्म अम्ब्रेस करना चाहते थे, इतने प्रभावित थे वो। आज भी हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ियों को ये बताने की जरूरत है कि बड़ा विलक्षण धर्म है, विलक्षण फलसफा है, विलक्षण कौम है, विलक्षण इतिहास है, अनपैरेलल्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। इस दुनिया में आपको ऐसा इतिहास कहीं मिलेगा नहीं। और फिर सरबत का भला, सबका भला मांगते हैं, सब भुला के कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। कुछ सिखों ने बीच में आवाजें उठाई, सोशल मीडिया पे मैं देखता था कि हमारे साथ उन्होंने हमेशा ज्यादतियां किया, अन्याय किया, धोखा किया है, ये किया, वो किया है। हमको सोचना चाहिए, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, दया धर्म की नींव है। हमारे गुरुओं ने यही सिखाया है, तो गुरु के हुक्म का पालन करना है, कोई सवाल नहीं उठाना है। जो भी होगा वो देख रहा है मालिक, वो जवाब देगा। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि आज भी हम सबको सोचने की जरूरत है। हमारे जहरीले लीडर्स को सुनने की जरूरत नहीं है। हम सबको अपनी रक्षा के लिए संत योद्धाओं की जरूरत है, जो संत भी हो और योद्धा भी हो। ये फलसफा शस्त्र और शास्त्र का सिर्फ सिखिज्म में मिलता है, सिख धर्म में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता है। मुरारी बापू भी इसका जिक्र करते हैं अक्सर। तो मेरी प्रार्थना है, इसके बारे में सोचिएगा। मैं कट्टरपंथियों से माफी चाहता हूं, लेकिन समय बदल रहा है। जो समय है उसके मुताबिक हमें चलना होगा। समय को पहचानो, समय कितना खतरनाक आ रहा है। और अगर उस वक्त किसी दूरदर्शी स्टेट्समैन ने, किसी लीडर ने ऐसा सोचा था, तो उसके कारण रहे होंगे आज हिंदुस्तान सुरक्षित होता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जो कौम इतनी बहादुर है, पाकिस्तान के जर्नल ये कहते हैं कि जब भी हम हारे तो सिखों की वजह से हारे। सुब्रमण्यम जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम सिखों को अलग नहीं कर सकते, वो हमारा बाजू है, हमें उनकी जरूरत, वो हमारी ताकत है, वो हमारी पहचान है। यूनाइटेड नेशन ने उनका धार्मिक जो चिन्ह है, निशान साहब जलाया, और बड़े धार्मिक गुरु चैनल्स उनकी तारीफ कर रहे हैं, जिसको वो बहुत अच्छी तरह से डिजर्व करते हैं। उन्हें सैल्यूट करना चाहिए हर कदम पे। और मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, अगर कोई मुझसे असहमत हो तो मुझे माफ करे, लेकिन मेरा उद्गार है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत सही सोचा था। आज जब हालात देखे हिंदुस्तान में, तो मुझे वो याद आए, और मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि हर हिंदू परिवार में बड़ा बेटा सिख होना चाहिए, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो हमारे सिख भाई, हर जगह गुरुद्वारा होगा, लंगर होगा, हमें कोई परवाह ही नहीं होगी। और ऐसी शिक्षा होगी गुरु की, मानवतावादी सोच। गुरु ग्रंथ साहब सारी मानवता के गुरु हैं, गुरु नानक सारी मानवता के गुरु हैं, सिख धर्म सारी मानवता का धर्म है। हमें ये
लोगों को समझाना होगा, बताना होगा और उनको ये पढ़ाना होगा कि हम कल्पना करके नहीं बोल रहे हैं, ये परम सत्य है। तभी तो हरमंदिर साहब की नींव की पहली ईंट गुरु साहब ने साईं मियां मीर एक मुसलमान से रखवाई थी। 4 दरवाजे रखे गए कि सभी धर्मों के, सभी जातों के, सभी वर्णों के लोगों का यहां स्वागत है। गुरु ग्रंथ साहब में सारे धर्मों के संतों, फकीरों, महापुरुषों की वाणी है, उनको सब सिख माथा टेकते हैं, बराबर का दर्जा दिया है। ऐसा धर्म कहां मिलेगा? तो सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो हालात बनते नजर आ रहे हैं, जो आगे आने वाला समय है, उसमें हमको सिख भाइयों की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। गुरुद्वारों की, उनके लंगरों की, उनके इस फलसफे की, इस मानवतावादी सोच की बहुत जरूरत पड़ेगी। बर्ट्रैंड रसल ने एक बार कहा था, वो नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ, 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके बाद सिर्फ दुनिया में एक ही धर्म है, सिख धर्म, जो मार्गदर्शन कर सकेगा, मानवता को फिर से ट्रैक पे ला सकेगा। तो किसी ने पूछा कि 3rd वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि सिखों ने प्रचार ही नहीं किया, किसी को बताया ही नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। अगर लोगों को मालूम होता तो सब लोग सिख धर्म का अनुसरण करने लग जाते। ऐसी विलक्षण वाणी, ऐसा विलक्षण धर्म विराजमान है, उपलब्ध है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों की पकड़ में आई होगी। इसके बारे में सोचिएगा। ईश्वर भला करे, दया करे, मेहर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।